आज अगर भारत में सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेता कोई माने जाते हैं, जिनका कोई राजनीतिक अपना सिद्धांत नहीं रह गया, तो नीतीश कुमार जी हैं। इन नीतीश कुमार अब राजनीतिक बोझ बन चुके हैं। वो जिधर जाएंगे उधर ही बोझ बनेंगे। अब वो एसेट नहीं है, पॉलिटिकल एसेट नीतीश कुमार जी नहीं हैं। आपको ध्यान होगा कि ललन सिंह जी की तस्वीर जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर से गायब कर दी गई थी। तेजस्वी प्रसाद यादव और ललन सिंह दोनों का बैनर में फोटो नहीं था। उससे ललन सिंह जी खासे नाराज़ हुए थे। इसके दांत में दर्द है, किसी के आंत वाले दांत में दर्द है या क्या है वो नहीं पता। कल होकर के फिर हुआ कि डेंगू हुआ। अब उस डेंगू का कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है, कहाँ से जांच हुआ, कौन से हॉस्पिटल गए, कोई फुटेज नहीं है। कहाँ से डेंगू की खबर आ गई। अब जो है वो जब वहाँ इंडिया का जो अपना घमंडिया गठबंधन का जो बैठक होने वाला है, उसमें वो नहीं गए, तो उनके जगह पर संजय झा जी को भेजा गया। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि अब नीतीश कुमार जी या तो ललन सिंह जी को आरसीपी सिंह बनाने के चक्कर में है, शरद यादव बनाने के चक्कर में है। और इतिहास भी है, जनता दल यूनाइटेड का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो राजनीतिक हाशिए पर चला जाता है। G20 की बैठक में एक तस्वीर सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखे। वह काफ़ी बिहार की राजनीति में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह अभी जदयू की ओर से लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पर पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो नेताओं में कहीं ना कहीं नरमी देखी जा रही है। हालांकि आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं शिरकत किए। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की बात नहीं बन पाई तो क्या वह फिर से पलटी मारेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। कैसे देख रहे हैं, लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है। और जो पोस्टर लगाया गया है बिहार में बीजेपी के द्वारा और आरजेडी भी उसका पलटवार किया, लेकिन जदयू की ओर से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ऑरा रहा है राजनीति में, भारत में उनका एक चर्चा हुआ करता था, लेकिन कतिपय कारणों से अति महत्वाकांक्षा ने और उनके इर्द गिर्द जो चाटुकारों की एक जमात है, तो उन लोगों ने उनकी स्थिति ऐसी ज़रूर कर दी कि आज अगर भारत में सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेता कोई माने जाते हैं, जिनका कोई राजनीतिक अपना सिद्धांत नहीं रह गया, तो नीतीश कुमार जी हैं। और हर दिन कयास लगते हैं, कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा। जो उनके साथ है भी और जो नहीं है वो भी, और आम जनता भी यह मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार अब अस्थायी रूप से कहीं पर स्थिर रहेंगे। उनका राजनीतिक चरित्र बिल्कुल से प्रश्नवाचक खुद बन चुका है। लेकिन अगर बीजेपी में वापस आते हैं तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा इससे? देखिए, अब अगर मगर की बात तो हम लोग नहीं कर सकते, वो तो आप लोगों का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार अब राजनीतिक बोझ बन चुके हैं। वो जिधर जाएंगे उधर ही बोझ बनेंगे। अब वो एसेट नहीं है, पॉलिटिकल एसेट नीतीश कुमार जी नहीं हैं। बोल रहे हैं कि इकलौते दुल्हा ऐसे नीतीश कुमार हैं जो कि उधर भी जाते हैं तो दुल्हा वही रहते हैं, इधर भी आते हैं तो दुल्हा वही रहते हैं। एक सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शिरकत नहीं किए। इन दिनों नेताओं का जो बयान है देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरमी देखी जा रही है। जिस तरह से कटाक्ष ये लोग नेताओं पर करते थे उसमें स्थिरता देखी जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अंदर खाने भी कुछ चल रहा है। उन लोगों का आपसी द्वंद्व भी है। आपको ध्यान होगा कि ललन सिंह जी की तस्वीर जनता दल यूनाइटेड के पोस्टर से गायब कर दी गई थी। तेजस्वी प्रसाद यादव और ललन सिंह दोनों का बैनर में फोटो नहीं था। उससे ललन सिंह जी खासे नाराज़ हुए थे। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो अंतिम बार वो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में गए हैं, उसके बाद वो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में नहीं गए हैं। और लगातार जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में बैठक ले रहे हैं, ललन सिंह जी नहीं गए। पहले दिन हुआ, उनके प्रवक्ता ने बताया कि दांत में दर्द है। अब किसके दांत में दर्द है, किसी के आंत वाले दांत में दर्द है या क्या है वो नहीं पता। कल होकर के फिर हुआ कि डेंगू हुआ। अब उस डेंगू का कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है, कहाँ से जांच हुआ, कौन से हॉस्पिटल गए, कोई फुटेज नहीं है। कहाँ से डेंगू की खबर आ गई। अब जो है वो जब वहाँ इंडिया का जो अपना घमंडिया गठबंधन का जो बैठक होने वाला है, उसमें वो नहीं गए, तो उनके जगह पर संजय झा जी को भेजा गया। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि अब नीतीश कुमार जी या तो ललन सिंह जी को आरसीपी सिंह बनाने के चक्कर में है, शरद यादव बनाने के चक्कर में है। और इतिहास भी है, जनता दल यूनाइटेड का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो राजनीतिक हाशिए पर चला जाता है।
और ललन सिंह जी भी, चूँकि वो नीतीश कुमार जी के बड़े राजदार और साझीदार रहे हैं राजनीति में, वो सब कुछ जानते हैं कि उनका आंत में दांत कहाँ है, ये भी जानते हैं। तो वो अपना उनको जॉर्ज फर्नांडिस बनाना चाहते हैं, मानसिक रूप से जॉर्ज फर्नांडिस और राजनीतिक रूप से शरद यादव, वो उनको बनाना चाहते हैं। और ये जो तस्वीर गायब हुई, ये कहीं ना कहीं कहानी कह रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू परिवार और ललन सिंह जी में कहीं ना कहीं गुप्त समझौता है। जिस तरह से उन्होंने अचानक, ललन सिंह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन नहीं है, कोई उस तरह की बात नहीं है, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है, और अचानक उनको रात में सपने आते हैं और वो कह जाते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। अब कोई पूछ कौन रहा है कि तैयार हैं कि नहीं है? जब कोई पूछ ही नहीं रहा, जब अगुवा ही आना बंद हो गया, कोई अब आपको देखने को भी तैयार नहीं है, अपना संयोजक बनाने तक को तैयार नहीं है, 3 बैठक के बाद आपको हाशिए पर डाल दिया गया, तब आप कह रहे हैं कि तैयार हैं, तैयार हैं। अब तैयार रहने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आता। कुमार संयोजक नहीं बनते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं बनते हैं, बीजेपी कह रही है कि अब नीतीश कुमार की कोई आवश्यकता नहीं रही, तो क्या अंतिम एक ही रास्ता जदयू के पास में बचा है कि वो आरजेडी में मर्ज कर दे? देखिए, जदयू के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। जदयू को अब खंड खंड होना है, जदयू को विखंडित होना है। आपने जो दूसरों के साथ किया है वो आपके ऊपर बीत रहा है। नीतीश कुमार जी ने तो जीवन में, हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई आदमी होगा जिसका उन्होंने इस्तेमाल करके उसको कचरे के डब्बे में नहीं डाला हो। एक एक आदमी का आप नाम उठा लीजिए तो वो समय समय पर उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको हाशिए पर डाल देते हैं। तो अब वो वक्त आ चुका है जब वो सारा पाप का गठरी पूरा भर चुका है। अब नीतीश कुमार जी को खुद उसका खामियाजा भुगतना है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही हवा फैला रहे हैं, ऐसे ही माहौल बना रहे हैं। अब किनका नाम आप ले लिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जिस आदमी में बोलने की सलाहियत नहीं हो, जो आदमी आजकल होटवार जेल नंबर इतना, रूम नंबर इतना, कैदी नंबर इतना, फलना इतना बोला करते थे, और आज वही आदमी, हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे पीछे उचक उचक के फ़ोटो खिंचाने का प्रयास कर रहे थे। तो उस आदमी के बातों का क्या है जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं? वही ना कभी ललन सिंह जी पर भी हमला करते थे, वही कभी अनंत सिंह जी पर भी हमला करते थे, वही कभी लालू प्रसाद यादव जी पर। हम तो नहीं, वो लोग क्या, वो उनका अपना कोई है नहीं। वो उनका जितना रिमोट वहाँ से दिया जाता है, वो जो चाबी दी जाती है, उतना वो बेचारे बोलते हैं, मुंह तो पूरा खुलता नहीं है। नीतीश कुमार जी के नशा मुक्ति अभियान के तो वो आइकॉन है। 24 घंटा उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग तो गुटखा खाते रहते हैं। तो उन लोगों के बयानों को कौन देख रहा है? कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अपने अंतिम दौर में चल रहा है। नीतीश कुमार जी अब कभी राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। अब उनकी कहानी यहीं पर द एंड होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर जी का, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं, पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अब वो इसके बाद कभी मुख्यमंत्री का जो ओथ है वह नहीं ले पाएंगे। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो समय तय करेगा, क्योंकि 2025 के चुनाव में अभी वक्त है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।